बोलो हालेलुया। मैंने कहा था ना तेरे कोख से संतान होगा, फिर क्यों तू अपनी पत्नी की बात सुना? ये आइडिया तो हवा ने दिया ना कि अब्राहम बूढ़ा हो गया है, संतान नहीं होगा, कम से कम अपने घर में नौकरानी है, संतान तो पैदा हो जाएगा, वारिस तो बना रहेगा। ये तो हवा का टीचिंग था, ये सॉरी सारा का टीचिंग था, सारा का सोच था कि हम बिना औलाद के मर जाएंगे। ऐसे कैसे मरेंगे? खुदा ने जब तुझे बुलाया तब बोला था ना मैं आशीष दूंगा और तेरे को फैलाऊंगा करके। जब खुदा बोला था ना, उस वचन पर तूने अविश्वास क्यों लाया? सारा ने अविश्वास लाया, अब्राहम ने अविश्वास नहीं लाया, पर अब्राहम सारा की बात सुनी। वचन में लिखा है ही डेट का मतलब अपना कान लगाया उसने सारा के। ठीक है, किटकिट बहुत होता है ना घर में, तो कभी कभी अब्राहम को बोलना पड़ता है, ठीक है बाबा तेरा मर्जी पूरा कर, छोड़ दे, चल झंझट छोड़ दे, है कि नहीं? देखो ब्रदर लोग के चेहरे पे हंसी देखो। किटकिट कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है तो कर ले बाबा, चल क्या करने का, छोड़ दे। लेकिन ऐसा छोड़ दोगे तो इस्माइल घर में आता है, और इस्माइल घर में आने के बाद फिर लफड़े पूरे घर में अशांति। हवा सारा जब गर्भवती हुई तो ये दुश्मनी बन गए। जब इस्माइल इशक पैदा हो तो इस्माइल उसका दुश्मन बन गया। ये छोड़ के कि चलो अपना भाई पैदा हुआ है, प्यार करने के बजाय नफरत आ गया। क्यों नफरत आए? ये खुदा के प्लानिंग में नहीं है। और जिसके अंदर भी नफरत आता है, याद रखना खुदा के प्लानिंग में नहीं है। जिसको भी गुस्सा आता है, याद करना खुदा के प्लानिंग में नहीं है। खुदा का प्लानिंग जो है बिल्कुल अलग और अलग चुनावट है। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। दूसरे शब्दों में प्रभु ने अब्राहम का नाम इब्राहिम रखा, उसका नाम भी बदल दिया। और वो इब्राहिम नाम इस्माइल को नहीं मिला, वो इसक को मिला, और उसको मिला अब्राम। पुराना नाम उसको मिला, नया नाम इसक को मिला। आज यहूदी लोग पुराना नाम को लेकर यहोवा बैठे हैं। आपको और हमको मालूम पड़ा यहोवा यीशु बन के आया, नया नाम हमको मिला। वो पुराने नाम पे अटके हुए हैं। अभी कुछ लोग ये भी लड़ाई कर रहे हैं यहोशुआ बोलने का, यहोशुआ बोलने का। इसमें एक लड़ाई है। पुणे में अभी 2 चर्च हो गया है। एक बोलते हैं यहोवा, दूसरा बोलते नहीं यहोवा नहीं बोलने का, बोलते जोशुआ, यहोशुआ बोलते नहीं, यहोशुआ बोलना बहुत जरूरी है। शुआ बोल, तुआ बोल, वो नाम नहीं है। उद्धार का नाम तो यीशु है, आसमान से उतरा हुआ नाम यीशु है। नहीं, ओरिजिनल नाम चाहिए। फिर प्रभु ने भाषा बनाया क्यों भाई? प्रभु ने मराठी और ये सब चीज क्यों बनाया? और हर भाषा में प्रभु ने वचन भेजा, हर भाषा में प्रभु उन्हीं के साथ बात किया। अगर यहूदी भाषा इतना जरूरी था तो पेंतिकोस्त के दिन में 12 भाषा क्यों उतर के आए नीचे? प्रभु यहूदी भाषा में सबसे बात किया होता। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मेरे को एक दिन हैंड भी लाया, उल्लासनगर में यहूदी क्लासेस है, हिब्रू क्लासेस, 3 दिन का क्लासेस, आप आइए। मैं बोला प्रभु को धन्यवाद देता हूं, 2000 साल प्रभु ने मेरी भाषा में मेरे से बात किया, मेरे को हिब्रू नहीं सीखने का है। पवित्र आत्मा ने मेरी भाषा में मुझसे बात किया। बोलो हालेलुया। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने हिंदी बाइबल था, इंग्लिश बाइबल था, मैं कौन सा हिब्रू सीखा। और मैं 30 साल सेवा करने के बाद आज मालूम पड़े हिब्रू बाइबल से प्रभु न्याय करेगा, तब तो गई था भैंस पानी में। ये नया नया रेवल्यूशन आया, नए नए तरीके, तौर तरीके लोगों को भड़का देते हैं और लोग वचन से बिथर जाते हैं। आप मेरे साथ हैं? एक और जुड़वा बाइबल के अंदर देखेंगे तो वहां पर इस्माइल टुकराया गया। इस्माइल का खाली 10 वंशावली के लगभग लिखा हुआ है। और ये कब आया? जब अब्राहम मरा, तब इसहाक इस्माइल को बाप को गाड़ने का टाइम इस्माइल अपने बच्चों को लेके आता है, वो दफन विधि करता है। उसके बाद बाइबल इस्माइल के बारे में बात नहीं करता। बाप मरने के दफन विधि से और नया करार जब आप खोलोगे तो आपको खाली इतना मिलता है, हागर और सारा, और बाइबल बोलता है पुत्र। नया करार में इस्माइल नाम ही नहीं आता। नया करार में इस्माइल नाम ही नहीं आता। प्रभु ने उसका नाम तक नहीं लिखा बाइबल में, क्योंकि प्रभु ने उसको उधर ही काट दिया और उसको इधर लिया ही नहीं। और नया करार के अंदर देखो, अब्राहम से कौन पैदा हुआ? इसहाक। इस्माइल का नाम नहीं आया। इस्माइल भी तो उससे पैदा हुआ, वो भी बड़ा लड़का था, लेकिन उसका नाम प्रभु ने निकाला, छोटा लड़के का नाम डाल दिया। तो एक चुना हुआ बन गया और दूसरा टुकराया हुआ बन गया। अभी इब्रानी 12 दूसरे जुड़े के पास जाएंगे, 12:16। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद को बेच डाला। अब यहां पर भी एसाव और जेकब दोनों जुड़े हुए। जेकब जब बाहर आया, एसाव का पैर पकड़ के बाहर आया। बाइबल कहता है कि एसाव बड़ा होकर भी एक कटोरे मसूर की दाल के लिए अपना बड़ापन बेच दिया। और प्रभु ने उसी दिन उसको गिन लिया कि जो है बड़ा छोटे का अधीनता हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि बचपन में ही इन्होंने एक मसूर की दाल के लिए अपना जन्म सिद्धांत को बेच दिया। प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। आज मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मेरे पास ट्रिनिटी लोगों की लाइन पड़ी है जो ये कहते हैं आप खाली यीशु का नाम का बपतिस्मा छोड़ दो, आपको हम लोग पैसे देंगे, गाड़ी देंगे, घोड़ा देंगे, सब देंगे।
भाई ये मसूर की दाल के लिए जन्म सिद्धांत क्यों बेचूं? हाँ, बोलो हालेलुया। हम ऐसे ही रहेंगे लेकिन सच्चे को नहीं बेचेंगे। एक आया था मेरे पास में, बोला कि आप खाली भाई ब्रनम का नाम मत लो, बाकी सब परफेक्ट है, बपतिस्मा, एक खुदा, सब परफेक्ट, खाली ब्रनम का नाम मत लो। मैं बोला मसूर की दाल के लिए सच्चाई को कौन बेचेगा? नहीं चाहिए। आज लोग अपेक्षा करते, फॉरनर 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 फॉरनर। अपने इर्द गिर्द में देखना, सब एंड टाइम वाले, फॉरनर आया उसकी मीटिंग लगा, फॉरनर आया उसकी मीटिंग लगा, फॉरनर। हम कोई फॉरनर की मीटिंग नहीं लगाते। हमारे पास आएंगे फॉरनर, हम बोलते कोई भी लगा लो भाई, हमें नहीं चाहिए फॉरनर की मीटिंग। और फॉरनर की मीटिंग लगाने वाले मसूर की दाल की इंतजार करते कि कुछ मिल जाएगा, टैब मिल जाएगा, फॉर्मूला क्या बोलते हैं उसको, लैपटॉप मिल जाएगा या चर्च बांधने के लिए पैसे मिल जाएंगे। इसीलिए फॉरनर को खुश करते हैं लोग। अजी आपको जो ज़रूरत है प्रभु देगा, पर मसूर की दाल के लिए मत बेचो सच्चाई। आज बहुत सी जगह में लोग फॉरनर के द्वारा रिवाइवल को चाहते हैं। रिवाइवल हमें बिना फॉरनर का ही आता है, क्योंकि रिवाइवल देने वाले ने वायदा किया है। अब ये दोनों की डिफरेंस देखो कैसा है। इब्रानी 12:16 में एसाव के बारे में क्या लिखा है? ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। एक अ मॉर्शल ऑफ मीट, एक वक्त का भोजन के लिए अपना पहलौठा हक बेच दिया। हालेलुया। तो क्यों एक कटोरे मसूर की दाल के लिए क्यों जन्म सिद्धांत को बेचना है? और इसने बेच दिया। और यही करेक्टर बाद में भी हो गया। जब उसका बाप इसका आशीर्वाद देने को आया तो छोटे ने आके आशीर्वाद लेके चला गया, बड़ा आया आशीर्वाद नहीं मिला, मतलब वहां पर भी वो ठोकर खा गया। और बाइबल क्या कहती है रोम 9:13 में? जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया, ये याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जाना। हालेलुया। अब किसका दोष है भाई? किसको दोषी ठहरा है? खुदावन खुद ही बोलता मैंने इससे प्रेम किया, इसको छोड़ दिया। अब दोषी किसको ठहरा है? क्या उस माँ बाप को दोषी ठहरा है, या उनके परिवार को दोषी ठहरा है? किसको दोषी ठहरा है? प्रभु बोला इससे मैं प्रेम करता हूं। क्यों प्रेम करता हूं प्रभु? याकूब से क्यों प्रेम करता हूं? उसका उद्देश्य जो था ना वो सही था। उसका उद्देश्य था कि मैं बड़ापन को मार लूं, कैसे भी मैं बड़ापन का हक ले लूं, ये उसका उद्देश्य था। बाकी का उद्देश्य क्या था? जाने दे यार, पापी पेट का सवाल है। उद्देश्य को क्या लेके करने का? चाटने का है क्या? बड़ापन को लेके, मेरे को अभी भूख लगा है, अभी मेरे को खाने को दे, तू बड़ा भाई आज से। उद्देश्य खो गया। आप समझ रहे? अपने सिद्धांत को कभी भी मत छोड़ो, सिद्धांत को पकड़े रहो, बाद में खुदावन आपको बढ़ाता है। दो प्रकार की मिनिस्ट्री इसी सर में हम देख सकते हैं, एक कार्नल है, एक स्पिरिचुअल है। जब पारो उठ के खड़ा हुआ था, उसके सामने मोसेस आके खड़ा हुआ। एक खुदा की मर्जी पर चल रहा है, एक अपनी ताकत और बलबुत्ते पर चल रहा है। एक बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा, वो बोलता है खुदा ने बुलाया, छुड़वा दे, खुदा के लोग हैं। एक बोलता है कौन है तेरा खुदा, मैं नहीं जानता। दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, एक खुदा की मर्जी पर चल रहा है और एक खुदा के खिलाफ में चल रहा है। इसको भी खुदा ने ही खड़ा किया, क्योंकि ये अगर तकलीफ नहीं देता तो यहूदी कनान देश को याद नहीं करता। इसको भी खुदा ने चलाया, लेकिन इसको चलाने का मकसद ये था कि मेरे लोग कनान में पहुंच जाए। ये खुदावन की अपनी मर्जी थी और खुदावन ने मोसेस को भेजा। आप मेरे साथ है। और ये दोनों की लड़ाई कितनी तगड़ा लड़ाई हुई थी, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे आपत इसलिए नहीं खुदा ने किया कि अपनी ताकत बताए, नहीं, खुदा ने इसलिए चमत्कार को भेजा कि इजरायली लोग विश्वास करें जो खुदा उन्हें बुलाता है वो कितना सामर्थ्यवान है। वो चमत्कार पारो के लिए नहीं था, क्योंकि प्रभु ने पारो को थोड़ी लेके गया। वो चमत्कार अपने चुने हुओं के लिए था कि तुम देखो मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि वो 400 साल की गुलामी में भूल गए थे परमेश्वर को। परमेश्वर का कोई क्वालिटी उनके पास नहीं था, कोई चुनावट उनके पास नहीं था। लेकिन खुदावन आकर उनको बता रहे, देखो मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं याकूब और इसहाक का परमेश्वर हूं। यही संदेश को लेके मोसेस को भेजा। मोसेस बोला वो कहेंगे कौन है, तो कहना मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। प्रभु उनको याद दिला रहा है मैं तुम्हारा वही खुदा हूं, तुम्हारे बाप इब्राहिम से। इस गुलामी में तुम्हारी हालात इसलिए हुई क्योंकि तुम आपस में एक में एक से नफरत करते थे। बताइए गुलामी में क्यों गए लोग? मूल कारण गुलामी में जाने का क्या था? यह था कि यह दर्शन देखता था, यह स्वप्न देखता था, प्रभु इससे बात करता था। तो ये 11 भाई लोग ने क्या सोचा, इसको बेच डालेंगे हम लोग। और यूसुफ को पकड़ के हाथ पैर बांध के गड्ढे में डाल दिए। जब मिस्री लोग आए तो उनके हाथ उसको बेच दिया। ये 11 लोग उससे नफरत करते थे, क्योंकि वो आत्मिक था, ये शारीरिक थे। खुदा उससे बात करता था, इनसे कोई स्वप्न नहीं। खुदा उनको दर्शन देता था, इसके पास कोई दर्शन नहीं, इसीलिए ये नफरत करने लगे। याद रखना, आज तुमसे जो नफरत करता है वो कार्नल आदमी है, दुनियावी आदमी है। और हम तो सबसे प्यार करते हैं। हम सोचते हैं कि ये सच्चाई उसको भी मिल जाए, वो भी सत्य को जाने, वो भी ना भटके, परंतु प्रभु के राज्य में आए। लेकिन सामने वाला, अजी कभी कभी तो लोग प्रार्थना भी करते, उपवास भी करते, उनकी मीटिंग बंद हो जाए इसके लिए भी उपवास प्रार्थना करते। उनको मालूम नहीं प्रार्थना किस लिए करना है। नफरत और द्वेष से भरे हुए, पर हम सबसे प्रेम करते हैं। बोलो हालेलुया।